हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, तैयारी क्या ही कर रहे होंगे आप लोग। आज जो है बीपीएससी 3-4 दिनों से जो हो रहा है वो सभी लोगों को पता ही है। उसमें माइंड डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बीपीएससी जो है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो हो रहा है सब, वो पूरे देश को पता है ना। इसी बीच खबर आ रही है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है प्री का, वो पोस्टपोन हो चुका है और 13 तारीख को नहीं होगा। उससे संबंधित वीडियो है दोस्तों। तो क्या 13 तारीख को, बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं, क्या 13 तारीख को इस हालत में जो पेपर है कराना उचित है कि नहीं है, और बच्चे मेंटली प्रिपेयर हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हैं बीपीएससी, और इतने कम दिन का जो टाइम मिला है दोस्तों, उस हिसाब से जो और बहुत सारे जो बच्चे फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं, पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उनको, सर्वर डाउन, ये सारी चीज़ें हैं जो जिससे कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन होने की बात जो है खबरें आ रही है ना। तो उससे संबंधित वीडियो, तो चलिए लास्ट तक देखिएगा। ओके। जो बीपीएससी है दोस्तों, बीपीएससी 17वीं परीक्षा के लिए आवेदन, तेजस्वी यादव ने बीच में ही कहा था कि अभी 1-2 दिन पहले कि जो बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, इसके लिए आप लोग जानते हैं देश में क्या चल रहा है, आपके पटना में क्या चल रहा है ना। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एप्लीकेशन विंडो को खोलने की मांग की थी, जिस पर आयोग ने जवाब दे दिया है। आयोग ने कहा है कि एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हो रही है कि 13 दिसंबर को प्रस्तावित एकीकृत जो परीक्षा है उसके लिए एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सर्वर में खामी की वजह से आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए एप्लीकेशन विंडो को एक बार फिर से ओपन की जाए, लेकिन यह बात निराधार है। यानी कि उन्होंने कहा कि साफ साफ कहा कि ये बात निराधार है। बहुत सारे बच्चे मतलब इस बात की कोई पुष्टि नहीं होती है कि एप्लीकेशन सर्वर डाउन है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है आयोग ने। ओके। और एक नोटिस जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि दिनांक 13/12 यानी कि शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत परीक्षा जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने से संबंधित जो भी खबरें हैं वो भ्रामक है। सोशल मीडिया के थ्रू इस पर जो खबर चलाई जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आयोग स्वयं हतप्रभ है, यानी कि स्वयं क्या है, आश्चर्यचकित है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुई, और इसके लिए ही आंदोलन चल रहा है। खान सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी का विरोध कर रहे थे और 2 दिनों से, और इसके बाद उनका जो है गिरफ्तारी हुई, और इसके बाद उनकी हालत जो है अभी नाजुक बनी हुई है। और जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाने जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर भ्रमित किए जाने का उद्देश्य किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत संबंध जो 17वीं संयुक्त परीक्षा है जो प्रकाशित नहीं किया है, और नहीं इसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा जो है नॉर्मलाइजेशन कराने की सूचना किसी को दी गई है। और वहीं पे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि को ही होगा, यानी कि पोस्टपोन संबंधी जितनी भी खबरें आ रही थी दोस्तों, आयोग ने साफ कर दिया है कि कोई पोस्टपोन नहीं होगा। बीपीएससी का जो पेपर है, जो एकल परीक्षा है, एकल पाली में 12 बजे से 2 बजे तक अपराह्न तक होगी, यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसे कोई जो प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा लिए जाने का विज्ञापन जो प्रकाशन दिनांक है 23/9/2024 को किया गया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9 से 18/10 तक निर्धारित की गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी बढ़ाई है, जिसको 4/11 तक तय की गई थी, है ना। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत आई हो या फिर सर्वर डाउन की वजह से कोई दिक्कत हो। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। तो बिना वजह ये लोग जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और ये कोचिंग संचालकों के द्वारा कराया जा रहा। आयोग ने कहा है साफ साफ कि कोचिंग जो आयोजक हैं या संचालक हैं, उन्होंने ही छात्रों को भ्रमित किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अतः जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा के लिए तैयारी करें। उन्होंने कहा है आयोग ने कि साफ तौर पे कह दिया है कि जो परीक्षा आ रही है आपकी 13 तारीख को, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए और शांति रूप से परीक्षा में भाग लीजिए, और ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पोस्टपोन की खबरें हैं दोस्तों, वो निराधार होती हुई दिख रही हैं। पोस्टपोन तो नहीं होगा आपका पेपर, लेकिन जिस प्रकार हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि पोस्टपोन हो जाए, है ना। तो देखते हैं, जैसे अपडेट आता है मैं आप लोग को ज़रूर अवगत कराऊँगी। ओके। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों। हालांकि तैयारी नहीं हो पा रही होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। 2-3 दिन चीज़ें चलेंगी, इसके बाद शांत हो जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए यूपी में भी इसी तरह से हुआ था, है ना। तो
बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और परीक्षा जो है तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। और देखिए अब पटना जो है बिहार सरकार क्या नीतीश जी क्या जो है करते हैं अब इस मामले में। ओके, क्या आपको आदेश देते हैं। तो जैसे ही अपडेट आता रहेगा मैं आप लोग को अपडेट कराती रहूँगी। दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और पेपर इस बार जो है निकालिए आप लोग। ओके।